प्रार्थना करूंगा कि अपनी बालकनी से आप अपने गमले हटा लीजिए। ये काफी ज्यादा घातक और बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। ऑलरेडी नियम बना हुआ है कि हम नहीं टांग सकते हैं। ऐसा हादसा यहाँ भी कभी हो सकता है। और इस जान बचाने के लिए सबको पहल करनी होगी और दूसरों की भी जान आपकी लापरवाही की वजह से न चले जाए, इस बात का भी ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। जो खतरे हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को भी, महानगर पालिका को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। सोसाइटीज में नोटिस जारी किया गया है। मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस इतनी अच्छी मुहिम के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेगी। और आज एनडीटीवी पर आज दिन भर आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास मुहिम बालकनी से गमले हटाओ। देश के बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में भी बहुमंजिला इमारतों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपने घरों को हर तरीके से सजाते हैं और ये सजावट उनकी बालकनी तक भी होती है, जहां वे अपने गमलों में अपने पसंद के फूल पौधे लगाते हैं। और साथ ही लोग अपने फ्लैट की बालकनी के करीब एसी भी लगाते हैं। लेकिन तेज हवा और लोगों की लापरवाही से गमलों और एसी के गिरने का खतरा बना रहता है और देश के कुछ शहरों में ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। और ऐसे में जरूरत है कि हम बालकनी में गमलों को लगाने और एसी के फ्रेम फिट कराने में एहतियात बरतें ताकि कोई हादसा ना हो। इसी को लेकर आज की हमारी मुहिम है जिसका नाम है बालकनी से गमला हटाओ। हम अपनी इस मुहिम के लिए देश के कई शहरों की बहुमंजिला इमारतों में गए, वहां के रहवासियों से बात की, साथ ही हमने RWA से भी नियमों पर बात की है और कानून के जानकारों से भी उनकी राय ली है। तो दिन भर आज देखिए हमारी खास मुहिम बालकनी से गमला हटाओ। और दिन भर आप देखिए हमारी खास मुहिम। और आज की मुहिम से जुड़ा हुआ हमारा बड़ा सवाल ये है कि क्या बालकनी में गमले रखने पर सख्त नियम होने चाहिए? क्या इसके लिए जो कड़े नियम हैं वो और बनाने चाहिए? ये हमारा आज का बड़ा सवाल। और आज की हमारी मुहिम के लिए हमारे सहयोगियों ने देश के कई छोटे बड़े शहरों की सोसाइटियों का जायजा लिया और उन्होंने वहां रह रहे लोगों से उनकी परेशानी पर बात की। हम आज दिन भर अपने इन तमाम सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। लखनऊ से रणवीर सिंह, गुरुग्राम से रवीश रंजन, गाजियाबाद से पल्लव मिश्रा, नोएडा से मानसी जोशी, मुंबई से सुजाता द्विवेदी, वाराणसी से पीयूष आचार्य और प्रयागराज से दीपक गंभीर की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। तो देखिए मुंबई में हाई राइज सोसाइटी की भरमार है। यहाँ कई सोसाइटियों में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों के गमले लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सजावट लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है? हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने इसकी पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि सोसाइटीज के कई फ्लैटों की बालकनी में ऐसे गमले लगे हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई जैसे शहर में अक्सर बड़ी बड़ी इमारतें आसमान छूती है। जीवन शैली और बालकनी डेकोरेशन के लोगों के अलग ही शौक है। हरियाली और साज सज्जा के बीच लोग अपने बालकनी को और खूबसूरत बनाने के लिए उनके बाहर फ्लावर पॉट्स यानी फूलों के गुलदस्ते या गमले टांग देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो इस सोसाइटी में आप देखेंगे कि लोगों ने अपने घर के बाहर फूल के जो फ्लावर पॉट्स हैं वो टांगे हुए हैं कि देखने में तो बड़े ही खूबसूरत है, लेकिन दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा घातक और बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। तेज़ हवा, बारिश या आंधी के दौरान इन गमलों का गिरना आम बात हो जाती है और अगर ये चलते राहगीरों, बच्चों या बुजुर्गों के ऊपर गिर जाए तो उन्हें भारी चोट या सिर की गंभीर चोट भी आ सकती है। कई बार गमले ठीक से बांधे भी नहीं जाते, या अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के जो गमले रखे गए हैं वो यदि तेज़ हवा के चलते नीचे गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो नीचे बच्चे खेल रहे हैं या जो सोसाइटी के बुजुर्ग नीचे टहलने के लिए उतरते हैं उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ना सिर्फ आपको ये गमला दिखाना चाहेंगे बल्कि इसके थोड़े से ठीक बगल में जो मेन एंट्रेंस है सोसाइटी की, उस एंट्रेंस के ऊपर ही आप देखेंगे कि ऐसे गुलदस्ते जो हैं वो रखे गए हैं और ना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे बल्कि जो ऊपर का मंजिल है यानी जो सेकंड फ्लोर है उस पर भी इस प्रकार के गुलदस्ते जो हैं वो सजाए गए हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा हरियाली भरा नज़ारा आपको ये नज़र आएगा, लेकिन जब लोग सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यदि, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मुंबई में और देश भर में मानसून कुछ ही दिनों में दस्तक भी देने वाला है, तो मानसून के दरमियान ये जो गमले हैं
वो गिर सकते हैं, जिससे लोगों को चोट भी आ सकती है। ये हम या आप नहीं देख रहे हैं या बता रहे हैं, बल्कि ऐसे कई सारे केसेस भी जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे में लोगों को ये जो तमाम गुलदस्ते हैं, जो फूल के फ्लावर पॉट्स हैं, वो अपने घर के अंदर लगाएं तो वो और ज़्यादा ठीक होगा, ताकि जो फूलों की महक है वो आपके घर के भीतर रहे और उनका जो रिस्क है वो किसी और को अपने कंधे पर ना झेलना पड़े। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो मुंबई की ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फूल पौधों के गमलों को लेकर एक जिम्मेदार पहल की है। यहां के निवासी अब हैंगिंग पॉट्स की जगह गमलों को बालकनी के भीतर रखने का नियम अपना रहे हैं, ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। उन्होंने बीएमसी से अपील की है कि ऐसी पहल को हर सोसाइटी में लागू किया जाए और इसके लिए सख्त नियम बनाए जाए। देखिए सुजाता द्विवेदी की ये रिपोर्ट। मुंबई जैसे शहर में अक्सर आप देखते हैं कि अपनी बालकनी की सज्जा को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए लोग फ्लावर पॉट्स को लटका देते हैं, यानी उन्हें एक रॉड के तहत जो है लटका दिया जाता है, जिसके चलते उसकी जो रिस्क है लोगों पर गिरने के वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मुंबई के हम बोरीवली इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग का अगर आपको नज़ारा दिखाए तो इन बिल्डिंग्स में एक इनिशिएटिव जो ये लिया गया है कि हर किसी को कहा गया है कि जो पौधे हैं वो अपने घर के अंदर लगाया जाए और ना कि उसे बाहर टांगा जाए, जिसके चलते वो किसी पर गिरे ना। सोसाइटी में आपको हर प्रकार के लोग नजर आएंगे, बुजुर्ग से लेकर महिला तक, और खासतौर पर गर्मी की छुट्टियों में नीचे खेलने वाले बच्चों तक। यहाँ पर लोगों को सुरक्षित रहे, लोग जो निवासी हैं वो सुरक्षित रहे, इसलिए अगर आप देखेंगे तो हर प्रकार के पौधे और वहाँ पर प्लांटेशन आपको नजर आएगा, लेकिन वो खिड़की के अंदर ही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रीन व्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग की महिलाएं और यहाँ के लोग मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं, आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं और आपने अपने घर में प्लांटिंग कैसे की हुई है, क्योंकि आजकल हर कोई करता है, तो आपके घर में प्लांटिंग कैसे है? क्या आपने भी बाहर कुछ ऐसे फ्लावर पॉट्स लटकाए हैं, नहीं लटकाए हैं, क्यों नहीं लटकाए हैं? जी नहीं, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, पर हम लोग ग्रिल के अंदर रखते हैं, बिकॉज मेरा फ्रंट साइड में आता है। बच्चे आते जाते कभी भी गिरता है तो उन लोग पे रिस्क रहता है, तो कोई भी लगाता है तो उनको पहले केयरफुल रहना चाहिए और हैंग तो करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ग्रिल है या नहीं है पर अंदर रखो, क्योंकि नीचे कोई भी वॉक कर सकता है, कोई आता है जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए और प्रॉब्लम होती भी है। आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं? 6 फ्लोर पे रहती हूँ, ग्रीन व्यू बिल्डिंग नंबर 2 में 6 फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने कुछ प्लान नहीं लगाया है। आपने लगाया ही नहीं है? नहीं लगाया। अच्छा, तुलसी का भी जार नहीं लिया तो नहीं लगाया। हाँ, पानी डालने के नीचे गिरता है, सब बच्चे पे कुछ गिरेगा, इसके लिए सबको प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं लगाया। अच्छा, यानी सोसाइटी के जो नियम है उसके द्वारा यहाँ पर लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं और आपने अपने घर में प्लांटेशन किया हुआ है? मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने तुलसी का पेड़ लगाया है, सिर्फ एक पेड़ लगाया है। अक्सर तुलसी के पेड़ भी लोग अपने घर के बाहर लटका देते हैं, कहते हैं कि अगर बाहर लटकाएंगे तो उसे सनलाइट मिलेगा, वो जल्दी उग सकेगी। ऐसा कुछ भी है कि घर के अंदर रखेंगे भी तो वैसे ही उगती है? नहीं, ऐसा तो डिफरेंस रहता है, लेकिन इतना कुछ वो नहीं है। पर्यावरण को हार्मफुल ना हो और किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं अंदर की तरफ ही लगाती हूँ। मतलब 4-5 पेड़ है, लेकिन सब मेरे अंदर की तरफ है, और मेरा हैंगिंग है वो भी मेरा अंदर की तरफ है। अच्छा, यानी मेरे हैंगिंग किया है, लेकिन मैंने बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ ही किया है। बाहर मतलब क्या सोचकर आपने नहीं किया? वही कि वो क्योंकि प्लास्टिक है तो वो कुछ महीनों के बाद गर्म होके वो टूट सकता है और वो नीचे गिर ही सकता है, तो वो हिसाब से अंदर का अंदर नीचे भी जाली है तो वो नीचे भी नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने अंदर की साइड ही लटकाया हुआ है। हमें अपने मन से ये कर लेना चाहिए कि भाई हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, कि हम लोग खुद अवेयर रहेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारे वजह से किसी और को तकलीफ हो। तो हैंगिंग जो भी फ्लावर पॉट जिसने भी लगा के रखे होंगे, चाहे अंदर भी हो तो वो निकाल के रख दें, अपना नीचे भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आजकल जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें तो नियम बना दिया गया है कि आप लगा ही नहीं सकते। अपनी सोसाइटी आपने बताया कि 27 साल पुरानी है, तो यहाँ पर नियम न होने के बावजूद आप लोग नियम बनाकर इसका पालन कर रहे हैं। क्योंकि अभी सबकी चिंता है एक दूसरे की, सब एक साथ से इतना बॉन्डिंग सबका है कि भाई एक दूसरे की चिंता करते कि किसी को हमारे वजह से तकलीफ ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी तकरार देते हैं कि अगर हम अपने बालकनी में उसे लटका दे रहे हैं तो हमारी बालकनी की शोभा बढ़ जा रही है, तो हम क्यों ना लगाएं? जब हमने अपना घर खरीदा है, मकान खरीदा है, तो उसमें हम लगाएं तो दिक्कत क्या है? लोग ऐसी भी दलील दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि उनको फिर उस ढंग से ऐसा मजबूत लगाना चाहिए, ऐसे आप व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कभी टूट के गिरने की संभावना नहीं रहे, ये भी उनको करना चाहिए। और इसमें तो दरअसल ऐसा है कि जो खतरे हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को भी, महानगर पालिका को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कुछ न कुछ नियम बनाओ, आप लगाओ, लेकिन
एक गारंटी दो कि नीचे गिरेगा नहीं। मुझे लगता है कि आप जितना निम्न स्तर पे जाके जितना आप छोटी छोटी सोसाइटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके ये कर सकते हैं और लोगों को आप समझाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक मानेगी कि उनके भी परिवार है, उनके भी फैमिली है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इसका अवेयरनेस कर सकते हैं, चाहे वो आप प्रसार माध्यम के साथ करो, टीवी माध्यम, सोशल मीडिया, मतलब बहुत सारे आप है। तो हमारी आज की मुहिम बालकनी से गमला हटाओ से जुड़ी पड़ताल के लिए हमारी सहयोगी मानसी जोशी नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में पहुंची। वहां लोगों से उन्होंने बात की है और लोगों का क्या कहना है। वहां के लोगों ने कहा कि हमें एक जागरूक नागरिक बनकर बालकनी में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे किसी की जिंदगी पर खतरा बने। से एक मामला सामने आया जहां एक हाई राइज सोसाइटी के नीचे खेल रहे बच्चे के सर पर बालकनी से गमला गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। अब इसी मामले को लेकर गाजियाबाद जो अथॉरिटी है उसने एक नियम पारित करा है कि हाई राइज सोसाइटी में सभी जो गमले हैं, बालकनीज में रखे हुए जो गमले हैं, उन्हें भारी गमलों को वहां से हटा दिया जाए। इसके अलावा जो एसी की यूनिट बाहर लगाई जाती हैं उनको एक इस तरीके से वहां पर लगाया जाए कि एसी की यूनिट ना गिरे या इस तरीके का कोई मामला सामने ना आए। और इस मामले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सोसाइटी के काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नोएडा में मैं इस समय हूँ और नोएडा की एक सोसाइटी से हम इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है। सर, आपका नाम? अरुण कुमार, मैं यहाँ विंसर कोर्ट सोसाइटी में रहता हूँ। हमने 2021 में फ्लैट खरीदा। तो यहाँ पे जो अभी आपका सब्जेक्ट है कि गमले को बाहर में नहीं टांगा जाए या एसी आउटर यूनिट को बाहर में नहीं टांगा जाए, तो हर चीज़ के लिए एक नियम बना हुआ है। 2010 में यूपी अपार्टमेंट एक्ट यूपी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और 2011 में कि इसका किसी भी हाई राइज सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन किस नियम के तहत होगा उसके लिए एक मॉडल बाई लॉज उन्होंने नोटिफाई किया। कोई भी चीज़ हमने जो परचेज किया है वो एब्सोल्यूट राइट सिर्फ हमारे पेरीमीटर के अंदर का है। 3 रूम हमने खरीदा है, बाथरूम खरीदा तो बालकोनी के अंदर का है। इवन हम बालकोनी या बाहरी दीवार के बाहर कुछ नहीं टांग सकते हैं। अभी हाल में आज हमने न्यूज़ देखा, एक ऊपर से सरिया गिरा जिसमें कि गाड़ी में होल करते हुए अंदर चला गया। संजोग से उसमें कोई आदमी नहीं थे, अदरवाइज उन व्यक्ति को भी डेंजर होता। तो इस तरह ये ऑलरेडी नियम बना हुआ है कि हम नहीं टांग सकते हैं। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हाई राइज सोसाइटी के लिए एक लीगल बॉडी है जिसे एडमिनिस्ट्रेशनल पावर दिया गया है। हम समझते हैं कि हर सोसाइटी में एओए होनी चाहिए जो कि इसको लागू करा सकती है, उसके पास लीगल पावर दिया गया है। सर, ये तो लॉ की बात हो गई, लेकिन अगर हम आपके ओपिनियन की बात करें, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो फैसले हैं जो गाजियाबाद अथॉरिटी ने लिए हैं कि अपनी एसी यूनिट का आप ख्याल रखें, भारी गमलों को तत्काल प्रभाव से अपनी बालकनी से हटाएं, ये कितने ज़्यादा आगे चल के इफेक्टिव हो सकते हैं और क्या ये काम में आएंगे? सबसे पहले मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस इतनी अच्छी मुहिम के लिए। और जैसे कि श्रीवास्तव जी ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि यूपी एक्ट के तहत भी नियम है और मेरा पर्सनल व्यू भी यही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डेंजर हैं। जब तक कोई चीज़ नहीं हो रही है तब तक इन चीज़ों का नहीं पता चलता, पर जैसे ये चीज़ें होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही डेंजर होता है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने गमलों को अपने घर के अंदर रखें, कोई भी चीज़ हैंगिंग है उसको आप घर के अंदर रखें। आंधी तूफान आता है, अगर गमले हमारे बालकनी के अंदर हैं तो नीचे गिरे होते हैं। अगर वो बाहर होंगे नीचे गिरेंगे ऊपर बालकनी से तो बहुत डेंजरस है, किसी के ऊपर भी गिर सकते हैं। बच्चे खेलते हैं। पुणे से भी अभी एक मामला सामने आया जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई। तो ये तो बिल्कुल हटना चाहिए। खैर मैम, फैसला और जो एक्ट बनाती है गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी वो अच्छा होता है, बट क्वेश्चन ये उठता है कि वो कितना इम्प्लीमेंट होता है, एनफोर्स कितना होता है। तो ये एक्ट जैसे अरुण जी ने भी बताया 2010 से बना है, 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन वो एनफोर्स हुआ क्या? आज तक किसी सोसाइटी से अथॉरिटी ने आके या किसी पुलिस ने आके एनफोर्स किया और हटवाया, वो कहीं नहीं देखा। तो क्वेश्चन जो है मेरा यही होता है कि अगर ऐसा लॉ बनता है तो क्या वो इन्फोर्स होता है? लॉ तो बहुत है, ट्रैफिक के भी हैं, तो क्या लोगों ने हेलमेट ना पहन के चलाना शुरू कर दिया, रॉन्ग साइड ड्राइविंग बंद कर दी? नहीं, लेकिन वो इन्फोर्स करना ज़रूरी है। एक मुहिम हम लोग भी चालू करेंगे जिसमें हम सोसाइटी में रेजिडेंट्स को जाके बोलेंगे कि आप ये हैंगिंग वस्तुएं और जो भी आपके गमले हैं इनको एक बार आप बालकनी के अंदर रखिए जिससे कुछ अनहोनी ना हो किसी के साथ। जैसे कहते हैं ना, शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। तो मैं खुद आज सब लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम सब लोग अपने अपने घरों में गमले भी हटाएं,
एसी भी जो आउटडोर लगे हुए हैं उनको भी कोशिश करें नीचे लगवाएं या अंदर की साइड लगवाएं, और जल्द ही अब हम आपसे ये वादा करते हैं कि हमारी सोसाइटी में यह मुहिम चलाएंगे। डेफिनेटली हमें ये सिक्योर करना चाहिए कि गमलों को बालकनी के अंदर रखें, स्पेशली बड़े गमले, इवन छोटे गमले भी अगर आंधी तूफान में अगर गिर जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो हम उसका इम्पैक्ट नहीं जान पाएंगे इतने कितने ऊपर से गिरा है। तो डेफिनेटली हमें जैसे एसी यूनिट्स हो गई हैं उनको सिक्योर करके रखना चाहिए और गमलों को बालकनी के अंदर ही रखना चाहिए। और आगे हम अपनी मुहिम को लेकर पहुंचे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के आम्रपाली विलेज सोसाइटी में। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने वहां जाकर बहुमंजिला इमारतों वाली सोसाइटी की बालकनी का जायजा लिया। यहां के कुछ फ्लैट्स में गमले तो हैं पर सभी सुरक्षा इंतजाम के साथ हैं। गाजियाबाद अथॉरिटी की ओर से जारी नोटिस के बाद लोग और अलर्ट हो गए हैं। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज में और आपको यहाँ की अगर तस्वीर दिखाएं सोसाइटी की तो यहाँ पे आप देखिए जो तमाम फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पर भी लोगों ने अपने अपने बालकनी में जो है वो गमले रखे हैं, लेकिन अधिकतर अगर आपको हम तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश करें तो लोगों ने अपने बालकनी में जो गमले लगाए हैं उसको बाकायदा कवर किया है। उसके लिए बाकायदा देखिए लोगों ने ग्रिल लगवाया है और ये कोशिश की है कि उसको चारों तरफ से जो है कवर किया जा सके। हमारे सहयोगी जो अरुण नेगी आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे कि जो सामने आपको ये पूरी जो बिल्डिंग्स दिख रही है करीब यहाँ पे बताया जाता है कि 1000 यहाँ पे फ्लैट्स हैं और उन तमाम फ्लैट्स में जिन लोगों ने भी गमले रखे हैं, चाहे अपने बालकनी में रखे हैं या फिर अपने दूसरे एरिया में रखे हैं जो बाहर की साइड है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जाली के अलावा यहाँ पर ग्रिल लगाया गया है, उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद से एक मामला सामने आया था जहाँ पर एक महिला के ऊपर जो है एक गमला गिर गया था बालकनी का रखा हुआ, जिसमें हादसा हो गया था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो जो यहाँ की तस्वीर है वो की जो नोटिस जारी किया गया है एडीएम की, उसके बाद से जो है जो लोग हैं यहाँ के वो उसका जो है पालन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो आम्रपाली विलेज है उसके जो RWA बनाया गया है उसके सदस्य हैं जो है सोनू मल्होत्रा, जो उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो रेडियम ने यहाँ पर जारी किया है निर्देश, उसका आपकी सोसाइटी में आप लोगों ने किस तरीके से उसका पालन करवा रहे हैं और लोगों का रिस्पांस कैसा है? देखिए, बीते दिनों जो एक हादसा हुआ गमला गिरने का किसी सोसाइटी में, तो उसके ऊपर एडीएम साहब ने एक नोटिस जारी किया था सब सोसाइटीज़ में। वो हमारी सोसाइटी को भी वो नोटिस प्राप्त हुआ था। उस नोटिस को हमारी सोसाइटी के एवीआईडी अध्यक्ष श्री दीपक कुमार जी ने सारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, जो टावर ग्रुप बने हुए हमारी सोसाइटी में, सारे में उसको टैग करके उसमें नीचे रिक्वेस्ट की गई कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं इसको रोकने के लिए आप अपने गमले वगैरह सारे एक मर्यादित सीमा के अंदर रखें। और आप देख रहे हो जैसे कि हमारे पूरी सोसाइटी में 1 या 2 फ्लैट्स आपके नज़र आ रहे हैं सामने, यहाँ पे सभी के सभी घरों में जो है गमले सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं जिससे कि कोई हादसा ना होने पाए भविष्य में। और पूर्व में भी हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ है कि जिससे हम कह सकें कि गमला किसी के ऊपर गिरा है या किसी के कोई चोट लगी है, ऐसा नहीं हुआ है। सब गमले सुरक्षित तरीके से हमारी सोसाइटी में रखे गए हैं। सोनू जी, ये बताइए कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने दिया है तो क्या नोटिस भी हर जगह लगाई है, और जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए 1-2 लोग जिसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या RWA कोई कार्रवाई कर रहा है और क्या किस प्रकार की कोई मुहिम भी चलाई जा रही है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके? मुहिम ये चलाई है कि कुछ महिलाएं हमारी सोसाइटी के आगे आई हैं, उन्होंने अपने आप सेल्फ उस डिसीजन लिया कि हम घर घर जाके अगर कोई ऐसा घर नज़र आता है जो गमले जिन्होंने सुरक्षित तरीके से नहीं रखे हुए हैं, उनको जाके उनसे प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि भैया गमले जो है आप सुरक्षित तरीके से रखें जिससे कि वो किसी के ऊपर ना गिरें। ऐसा कुछ महिलाओं ने अपने सेल्फ डिसीजन लेके इस तरह की मुहिम शुरू की है। तो बालकनी में रखे गमले या दीवार पर लगे एसी से कुछ हादसे हुए हैं और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इसे लेकर क्या नियम और कानून है। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं वकील नमित सक्सेना से। नमित जी, यदि कोई व्यक्ति गमला गिरने से घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो ये अपराध किस कैटेगरी में आता है? ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि जी उन्होंने उसको नेग्लिजेंट तरीके से रखा हुआ था वहां पे अपने फ्लावर पॉट को या गमले को, या फिर और भी कोई ईंट या और भी कोई सामान हो सकता है, और उस नेग्लिजेंट तरीके की रखने की वजह से अगर वो गिर गया और किसी को हानि हुई तो उसके लिए वो व्यक्ति जिसने नेग्लिजेंटली उसको रखा वो दोषी है। इसके लिए आईपीसी में होता है सेक्शन 304A, जो कि अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 है, सेक्शन 106 है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंट एक्ट को रखा गया है। तो अगर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से गिरता है तो आईपीसी के प्रोविजंस और बीएनएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं।
लेकिन अगर किसी ने अपनी तरफ से कॉशन लिया हुआ है लेकिन तब भी किसी नेचुरल रीजंस की वजह से अगर वो गिर जाता है और किसी को हानि पहुंचती है तो ये क्रिमिनल एक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि जी इतनी मुझे क्षति हुई तो मुझे क्षतिपूर्ति के लिए वो एक दावा फाइल कर सकता है, जो भी सिविल कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का वहां पे होगा कि जी मुझे इतनी हानि हुई, इतना मेरा चोट आया, उतना मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ, इतना मैं वहां जा रहा था, वहां मैं जाता तो मेरा इतना काम ये होता, उस वजह से मुझे ये हानि हुई। तो उस हानि को कवर करने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दावा किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल एक्ट अगर नहीं बनेगा अगर उसने नेग्लिजेंटली उसको नहीं रखा हुआ था। तो दिन भर हमारी मुहिम बालकनी से गमला हटाओ यूं ही जारी रहेगी और आगे आज दोपहर 3:27 पर देखिए हमारी खास मुहिम बालकनी से गमला हटाओ। हमारा आज का सवाल है कि क्या बालकनी में गमले रखने पर सख्त नियम और कानून होने चाहिए। हमें 7303388311 पर आप मैसेज करें, अपनी राय साझा करें, साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें।